जरा ठहरिए, एक पल के लिए दुनिया के सारे शोर को म्यूट कर दीजिए और अपना हाथ अपने पेट पर रखिए। आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए, क्या आपको वहां पर शांति महसूस हो रही है या वहां एक युद्ध चल रहा है? मैं उस चर्बी की बात नहीं कर रही हूँ जो आप आईने में देखती हैं और जिसे देखकर आप अपना मन मार लेती हैं। मैं उस बोझ की बात कर रही हूँ जो आपकी त्वचा के नीचे, आपकी आंखों की अंधेरी गलियों में छुपा हुआ बैठा है। वो खिंचाव, वो अजीब सी बेचैनी, वो भारीपन जो सुबह उठते ही आपको महसूस होता है। सोचिए, पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में आपने अनजाने में क्या कुछ नहीं खाया। वो शादी की दावतें, वो दोस्तों के साथ खाया हुआ बर्गर, पिज्जा, वो तनाव में खाई हुई चॉकलेट्स, वो स्वाद तो जुबान पर कुछ सेकंड रहा और फिर गायब हो गया। लेकिन क्या वो सच में गायब हो गया? नहीं, वो अभी भी वही है। वो आपके आंखों के उन कोनों में चिपका हुआ है जहां कोई दवा नहीं पहुंचती। वो वहां पड़ा हुआ सड़ रहा है, धीरे धीरे एक धीमे जहर की तरह आपके खून में घुल रहा है। आज सुबह जब आप सोकर उठे तो क्या आपकी आंखों में वो चमक थी जो एक स्वस्थ महिला या पुरुष की पहचान है, या फिर थका हुआ, सूजा हुआ, बुझा हुआ चेहरा आपको आईने से घूर रहा था? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आपकी गलती नहीं है। हमें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि शरीर को साफ कैसे रखना है। हमें बस भरना सिखाया गया। लेकिन आज आपका शरीर आपसे बातें करने की कोशिश कर रहा है। वो चीख रहा है, वो कह रहा है कि बस करो, मुझे हल्का करो, मुझे मुक्त करो। क्या आप आज उसकी पुकार सुनेंगे? राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ वजन घटाने की बात करने नहीं आए। वजन घटाना, इंचेज कम करना, ये बहुत ही ऊपर की सतही बातें, बहुत छोटी बातें। आज हम बात करेंगे मुक्ति की, उस कचरे से मुक्ति की जिसने आपके प्राणों को, आपकी ऊर्जा को जकड़ रखा है। अगले कुछ मिनटों में आप मेरी आवाज के साथ एक यात्रा पर चलेंगे। ये कोई वीडियो नहीं है, यह एक मेडिटेशन है। एक ऐसी यात्रा जो आपके शरीर को एक डस्टबिन से वापस एक मंदिर में बदल दे। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो अंत तक आप वह इंसान नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। आपकी सोच, आपके शरीर के प्रति आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। अक्सर आपने देखा होगा लोगों को कि उनकी आंखों से रोशनी गायब होती है, चमक गायब रहती है, एक अजीब सी मायूसी छाई रहती है और वो कहते हैं कि हम बहुत थक चुके हैं। हमने कीटो डाइट की, हमने भूखे रहकर देखा, हमने कड़वी ग्रीन टी पी, हमने जिम में पसीना बहाया। वजन थोड़ा कम होता है, पर जैसे ही नॉर्मल जिंदगी में आते हैं शरीर गुब्बारे की तरह फिर फूल जाता है। आखिर कमी कहाँ है? जानते हैं कमी कहाँ है? कमी डाइट में नहीं है, कमी बुनियाद में है। कल्पना कीजिए कि एक बहती हुई सुंदर सी नदी, अगर उस नदी में बहुत सारा प्लास्टिक और कचरा डाल दिया जाए तो क्या होगा? उसका बहाव रुक जाएगा, पानी गंदा हो जाएगा, सड़ने लगेगा। ठीक यही हाल आज आपके शरीर का है। आप ऊपर से बादाम, अखरोट डाल रही हैं, आप महंगे विटामिन खा रहे हैं, आप प्रोटीन शेक पी रहे हैं, लेकिन अंदर का बहाव रुका हुआ है। आपकी आंतें जो लगभग 22 फीट लंबी हैं, वो उनकी दीवारों पर सालों से आधा पका हुआ भोजन, जिसे आयुर्वेद में आमदोष कहा जाता है, एक सीमेंट की तरह दीवार बनकर खड़े हैं। जब तक यह दीवार नहीं टूटेगी, दुनिया का कोई भी अमृत आपके शरीर को नहीं लगेगा। वो बादाम भी अंदर जाकर कचरा बन जाएगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम उस दीवार को तोड़ने वाले हैं। आज हम शरीर के रीसेट बटन को दबाने जा रहे हैं, और इसके लिए हमें किसी जादू की नहीं बल्कि उस विज्ञान की जरूरत है जिसे आज मॉडर्न साइंस भी झुककर सलाम करती है। क्या आपने कभी ऑटोफेजी का नाम सुना है? साल 2016 में जापान के एक वैज्ञानिक थे, योशिनोरी ओसुमी, ने इसकी खोज की, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने दुनिया को बताया कि हमारे शरीर के अंदर एक डॉक्टर बैठा है, एक ऐसा सिस्टम है, अगर उसे मौका दिया जाए तो शरीर अपने ही अंदर के कचरे को, मरे हुए सेल्स को और टॉक्सिन्स को खाकर खत्म कर देता है। तो हमारे आशियों ने हजारों साल पहले इसे लंघन कहा था, लेकिन यह शक्ति आज सो रही है क्योंकि हम इसे जगाने का मौका ही नहीं देते या जागने का मौका ही नहीं देते। हम हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं।
पाचन तंत्र को कभी आराम ही नहीं मिलता। आज हम उस सोई हुई शक्ति को जगाएंगे। आज हम आपके शरीर को जो है गट रेस्ट मोड में डालेंगे। इस शुद्धि महायुग की शुरुआत जो है कल सुबह सूरज के साथ होगी। जब आप कल सुबह सोकर उठेंगे तो सबसे पहले उस रुके हुए प्रवाह को, सूखी हुई नदी को फिर से बहाना है। इसके लिए आपको तैयार करना है उष्णोदक। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 99% लोग इसे गलत बनाते हैं। वो बस पानी को गर्म करते हैं और पी लेते हैं। आयुर्वेद में गर्म पानी और उष्णोदक में जमीन आसमान का फर्क है। आपको एक पतीले में लगभग 1 से 1.25 लीटर पानी लेना है, उसे गैस पर रखना है और उबालना शुरू करना है। जब पानी उबलने लगे तो उसे बंद नहीं करना है, उसे उबलने दीजिए। उसे तब तक उबलने दीजिए जब तक कि वह घटकर लगभग 3/4 या आधा न रह जाए। सुश्रुत संहिता भी कहती है कि पानी का अपना एक भार होता है। जब आप उसे उबालकर कम करते हैं तो पानी के अणु टूट जाते हैं। वो पानी स्वभाव में सूक्ष्म यानी बहुत बारीक और हल्के हो जाते हैं। इसमें अग्नि तत्व आ जाता है। साधारण पानी आपकी कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाता, लेकिन यह उष्णोदक इतना बारीक है कि आपकी आंतों के सबसे छोटे छोटे छेदों में घुसकर वहां छुपी हुई वर्षों की गंदगी को खुरच कर पिघलाकर बाहर निकाल लाता है। यह पानी नहीं, ये दवा है। अब पानी तैयार है, हल्का गुनगुना, लेकिन इसे पीना कैसे है? यहीं पर वह गलती होती है जिसकी वजह से आपका पेट साफ नहीं होता है। आप किचन में खड़े खड़े या सोफे पर बैठकर पानी पीते हैं। साइंस कहता है कि जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो आपकी आंतें, विशेषकर आपका जो मलाशय है, वो एक मोड़ बनाता है। जैसे पानी के पाइप को मोड़ दिया गया, ऐसे में गंदगी बाहर नहीं आ पाती। आपको जमीन पर उखड़ू बैठना है, जिसे भारतीय संस्कृति में मलाशन कहते हैं। शायद आपको अजीब लगे, लेकिन साल 2003 में डाइजेस्टिव डिजीज एवं साइंस के जर्नल डोडोसिक्यो ने एक बहुत बड़ी रिसर्च की थी। उन्होंने साबित किया कि इंसान जब उखड़ू बैठता है यानी मलासन आसन में बैठता है, तब उसके एनोरेक्टल एंगल एकदम सीधे हो जाते हैं। इस मुद्रा में बैठकर आप वह जादुई उष्णोदक यानी कि जो गर्म पानी है उसे घूंट घूंट करके पीजिए। इससे 2 चीजें होती हैं, एक गर्म पानी जो गंदगी को पिघलाता है, दूसरा जो मलाशन पर दबाव और गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे धकेलता है। सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर आपको अपने पेट में हलचल महसूस होगी। वो सालों की पुराने अवरोध अपनी जगह छोड़ने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो बाहर निकल गया, जो आपको बीमार बना रहा था, जो आपको भारी बना रहा था। अगर आपके घुटने में दर्द है तो चिंता ना करें, आप कुर्सी पर बैठें, लेकिन पैरों के नीचे एक स्टूल रखें और अपनी छाती को घुटनों से नीचे लगाने की कोशिश करें। मकसद है पेट पर दबाव बनाना। जब आप सफाई शुरू हो गई है तो पेट को आराम देना जरूरी है। अक्सर लोग डिटॉक्स के नाम पर भूखे रहते हैं। अक्सर लोग शरीर को डिटॉक्स के नाम पर भूखे रखते हैं। हमें यह गलती नहीं करनी है। अगर आप भूखे रहेंगे तो शरीर जो है सर्वाइवल मोड में चला जाएगा और फैट को और कस के पकड़ लेगा। हमें शरीर को भूखा नहीं रखना है, बस उसे काम से छुट्टी देना है। इसलिए आज हम अन्न का त्याग करेंगे। गेहूं की रोटी, मैदा, ब्रेड, बिस्किट या भारी दालें जैसे राजमा, छोले आज के लिए वर्जित है, क्योंकि गेहूं को पचने में 18 घंटे लगते हैं। अगर आज भी शरीर पचाने में ही लगा रहा तो सफाई कब करेगा? तो आज हम खाएंगे मूंग दाल की पतली खिचड़ी। मूंग दाल सुपाच्य होती है, हल्की होती है, लेकिन रुकिए, ये खिचड़ी अभी अधूरी है। इसे सिर्फ खाना नहीं, इसे दवा बनाने के लिए इसमें एक संजीवनी मिलानी हो। जब खिचड़ी पक जाए आप उसे थाली में परोस लें तो उसके ऊपर से डालना है 1 चम्मच देसी घी। मैं जान रही हूँ ये सुनने में आपके दिमाग में एक डर आया होगा कि घी से फैट बढ़ेगा, तो वो झूठ है जो मार्केट ने आपको बेचा है। आज मैं आपको साइंस का सच बताती हूँ। पॉलीसर्जन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की एक बहुत प्रसिद्ध स्टडी है। वो कहती है कि घी में ब्यूटेरिक एसिड होता है, जो हमारे शरीर की आंतों की जो दीवारें हैं वो इसी एसिड से बनी होती हैं। जब हम घी खाते हैं तो हमारी आंतों की सूजन शांत होती है। तो सोचिए आपकी आंतों में गंदगी सूखकर पपड़ी बन गई। अगर हम उसे जबरदस्ती खुरचेंगे तो घाव होगा। हमें वहां पर चिकनाई चाहिए, घी वही चिकनाई। यह उस सूखे हुए जो गंदगी है उसको नरम करेगा ताकि वह फिसल कर शरीर से बाहर निकल जाए।
तो आज घी को दुश्मन नहीं दोस्त मानकर खाएंगे। बस याद रहे, घी को जलाना नहीं है, उसे ऊपर से कच्चा डालना है और इसे खाने का एक नियम है। आज आपको मानना पड़ेगा कि माइंडफुल ईटिंग। आज खाते वक्त टीवी बंद रहेगा, फोन दूसरे कमरे में रहेगा और आपका भोजन है खिचड़ी को मुंह में डालिए और उसे चबाइए। जैसे खिचड़ी नरम है फिर भी चबाइए, इतना चबाएं कि वो पानी बन जाए मुंह में। आयुर्वेद का एक बहुत सुंदर नियम है, ठोस को पिए और तरल को खाओ। जब आप इस तरह से भोजन करेंगे तो आपका दिमाग आपके पेट को सही सिग्नल भेजेगा और पाचन अमृत जैसा होगा। भोजन के बाद क्या करना है? बचपन से हमारी आदत है, खाना खत्म नहीं हुआ कि गट गट करके पूरा गिलास पानी पी ले। हम यही मात खा जाते हैं। महर्षि वाग्भट ने अपने ग्रंथ अष्टांग हृदयम में बहुत कड़ा श्लोक लिखा था कि भोजन करने के बाद, जब हम खाना खाने के बाद हमारे पेट में एक अग्नि जलती है और जब हम पानी पी लेते हैं तो वो विष के समान काम करता है, क्योंकि जठार अग्नि जो है खाने को पचाती है, जैसे चूल्हे पर खाना पकता है। जब अगर आप जलते हुए चूल्हे पर एक बाल्टी पानी डाल देंगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी, धुआं निकलेगा। वैसे ये खाना पकेगा नहीं, सड़ेगा। वही धुआं आपके शरीर में गैस और ब्लोटिंग बनाता है। वही सड़ा हुआ खाना कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो आज ये गलती नहीं करनी है। अगर आज खाना खाते वक्त गला सूखे या मिर्ची लगे तो आप 2-3 घूंट गुनगुना पानी पी सकते हैं। इसे आयुर्वेद में अनुपान कहते हैं। यह दवा का काम करता है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए पानी भोजन के 1 घंटे बाद ही पिए। और वह पानी सादा नहीं है। आज हम शरीर को अंदर से नहलाएंगे। आज आप पिएंगे पानी जैसे जीरा, धनिया और सौंफ का पानी है। 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच खड़ा धनिया और 1 चम्मच सौंफ डालिए। उसे उबालिए, छान कर एक थर्मस में भरकर रख लीजिए। जीरा आपकी सुस्त पड़ी हुई पाचन अग्नि को फिर से जलाएगा। धनिया आपके शरीर की गर्मी को बाथरूम के रास्ते बाहर निकालेगा और सौंफ आपकी आंतों की ऐंठन और गैस को खत्म करेगा। इस सुनहरे पानी को आप दिन में थोड़ा थोड़ा पीते रहें। शाम को आप देखेंगे कि आपके पैरों की सूजन कम होगी। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगी। जब आप यह सब करेंगे तो हो सकता है दोपहर तक आपको थोड़ा अजीब महसूस हो, शायद हल्का सिर दर्द भी हो सकता है, थोड़ी थकान भी लग सकती है। यहीं पर बहुत से लोग डर जाते हैं, सोचते हैं कि ये मुझे सूट नहीं करना। लेकिन भाइयों बहनों, यहाँ रुकना नहीं है। ये बुरा संकेत नहीं है, ये बहुत ही अच्छा संकेत है। इसे नेचुरल पैथी में हीलिंग क्राइसिस कहते हैं। सोचिए, जब आप वर्षों से बंद किसी कमरे की सफाई करते हैं तो धूल उड़ती है ना, ठीक वैसे ही जब शरीर सालों पुरानी कैफीन, चीनी और गंदगी उड़कर खून में आती है, बाहर निकलने लगती है, तो कुछ पल के लिए सिर भारी होता है। यह इस बात का सबूत है कि सफाई हो गई है। उस वक्त पेन किलर मत लीजिए, बस चुपचाप लेट जाइए, अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए। शाम होते होते वो सिर दर्द भी गायब हो जाएगा और उसकी जगह लेगी एक ताजगी जो आपने पिछले 10 सालों से भी महसूस नहीं की हो। लेकिन सुरक्षा सबसे पहले। अगर कोई भी बहन जो है प्रेग्नेंट है तो शरीर को डिटॉक्स ना करें, बस आप घर पर सात्विक खाना ही खाएं। और अगर आप डायबिटिक हैं तो लंबे उपवास से बचें। आप अपनी दवाइयाँ समय पर लें और थोड़ी थोड़ी देर में खिचड़ी खाती रहें। हम शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं, उसे तड़पा नहीं रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि रूटीन को कितने दिन करना है। तो अति हर चीज की बुरी होती है। यह गट रिसेट प्रक्रिया केवल 24 घंटे सिर्फ 1 दिन के लिए है, इसे रोज नहीं करना है। अगले दिन वापस आप अपने सामान्य भोजन, रोटी सब्जी पर आ सकते हैं। बस अगले 2 दिनों में मेरी 3 छोटी छोटी शर्तें मान लीजिए। पहली, चीनी बिल्कुल बंद करनी है, क्योंकि चीनी शरीर में सूजन लाती है। दूसरा, तला भुना बंद करना है ताकि लीवर को आराम मिले। तीसरा है, सूर्यास्त के बाद हल्का भोजन रात लगभग 7:30 बजे तक खा लें। जब आप इसे 1 दिन की तपस्या को पूरा करेंगे तो जब अगली सुबह उठेंगे तो आईने के सामने जाइए, अपनी आंखों में देखिए, आपको वह पीलापन नहीं, एक हल्का तेज दिखाई देगा। अपना पेट छू कर देखिएगा, वो पत्थर जैसा सख्त नहीं लगेगा, मक्खन जैसा नरम लगेगा। आपका मन जो है एक गहरी शांति से भरा होगा। आपको महसूस होगा कि आपने जो है अपने आप को अपने शरीर का मालिक बना लिया है, गुलाम नहीं। लेकिन प्यारे भाई बहनों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जरूरी बात है। आज हमने सफाई की है, हमने शरीर का कचरा निकाला है, लेकिन
सफाई करने से वजन कम नहीं होता है, सफाई करने से सिर्फ रुकावट हटती है। गाड़ी की सर्विसिंग हो गई लेकिन इंजन अभी भी बंद पड़ा हुआ है। वह मेटाबॉलिज्म, वो फैट बर्निंग इंजन अभी स्टार्ट होना बाकी है। अगर हमने उसे स्टार्ट करना है तो कैसे? बिना जिम जाए, बिना दौड़े भागे, अपनी नाभि और सूर्य ऊर्जा से जिद्दी चर्बी को मक्खन की तरह कैसे पिघलाना है। और सबसे बड़ी बात, डाइट इंडस्ट्री का वो कौन सा सफेद झूठ है जिसे हम सलाह के नाम पर आपको परोसा जाता है। जी हाँ, आपको बताया गया कि सलाद खाने से वजन कम होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आयुर्वेद कहता है गलत समय पर खाना कच्चा खाया गया सलाद भी आपको अंदर से गुब्बारे की तरह फुला रहा है। ये कैसे हो रहा है? सलाद खाने का सही तरीका है, यह ब्रह्मांडी रहस्य है। इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक पुरानी धारणाओं को, आपके जो भी भ्रम बने हुए हैं उनको तोड़ने की कोशिश करूंगी मैं अगली वीडियो में। आपकी मेहनत बिल्कुल भी बेकार। तो बने रहिएगा अगली वीडियो में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी आपको वीडियो मिले तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।